ठीक है। हम लोग लास्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं और लास्ट चैप्टर आपका है पंप। ठीक है, जब हम लोगों ने हाइड्रोलिक मशीन को डिफाइन किया था तो वहीं पे हम लोगों ने पंप को डिफाइन किया था कि पंप वो मैकेनिकल सिस्टम होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी में। और हाइड्रोलिक एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ पे, हाँ, तो वाटर के पास कौन कौन सी एनर्जी होती है, प्रेशर प्लस काइनेटिक। तो जब हम यहाँ हाइड्रोलिक एनर्जी कहेंगे, हाइड्रोलिक एनर्जी का मतलब है प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। किसी भी पाइप से जब फ्लो होता है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होती है और उसके पास कुछ प्रेशर होता है, ठीक ना। तो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी को ज्वाइंटली जब हम ऐड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है, तो पंप बेसिकली वो सिस्टम होता है, वो मैकेनिकल सिस्टम होता है जो मैकेनिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी एनर्जी ऑफ वाटर में या फिर किसी भी फ्लूइड में कन्वर्ट करता है। क्लियर है। पंप का बेसिक जो यूज है वो किसी भी लिक्विड के प्रेशर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है। जनरली हम फ्लूइड वर्ड यूज करते हैं, बट फ्लूइड में गैसेस और लिक्विड दोनों ही होते हैं, और गैसेस का प्रेशर बढ़ाने के लिए हम पंप का यूज नहीं बल्कि कंप्रेसर का यूज करते हैं। इसीलिए जब हम पंप को पढ़ रहे हैं तो हमें हमेशा कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए, लिक्विड, ना कि फ्लूइड। किसी भी लिक्विड के प्रेशर को बढ़ाने के लिए जिस सिस्टम का यूज होता है वही क्या है, हमारा पंप है। ठीक है, अब कोई भी पंप जो होता है, जनरली हमारे दिमाग में जो हम पंप देखते हैं वो अलग तरीके का होता है। अगर हम गौर करें, बचपन से जो हम देखते आए हैं तो हमें गांव पर एक दिखता है, एक इंजन लगा रहता है और इंजन से एक फ्लाईव्हील रहता है और फ्लाईव्हील के बाद एक पंप रहता है जिससे कि पानी आता है, और हम पूरे सिस्टम को ही क्या कहते हैं, पंप कहते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि ये है आपका आईसी इंजन और ये इसका फ्लाईव्हील, और सिर्फ ये यूनिट जो है ये क्या है, पंप है। सिमिलरली हम यही चीज देखते हैं, आपका या तो होता है इलेक्ट्रिक मोटर, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक मोटर, और इसके शाफ्ट पे यहां पर जो यूनिट कनेक्टेड होती है जिससे वाटर बाहर आता है, ये क्या होती है, पंप होती है। लेकिन हम इस पूरे कंबाइंड यूनिट को क्या कह देते हैं, पंप। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये हम आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, लेकिन पंप सिर्फ ये वाली यूनिट है। ये हमारा क्या है, प्राइम मूवर, घुमाने वाली मशीन। ये क्या कर रही है भाई, इलेक्ट्रिकल मोटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को शाफ्ट, ये शाफ्ट लगा है ना, शाफ्ट पे जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है और ये मैकेनिकल एनर्जी को पंप इनपुट के तौर पे ले रहा है और आउटपुट के तौर पर आपको क्या दे रहा है, हाइड्रोलिक एनर्जी दे रहा है। तो पंप वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करे, हाइड्रोलिक एनर्जी में। और हाइड्रोलिक एनर्जी से हमारा तात्पर्य है लिक्विड का प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है। अब अगर हम पंप के क्लासिफिकेशन को देखें कि पंप कितने तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के पंप मौजूद हैं। पहले को हम क्या कहते हैं, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और दूसरा कैटेगरी कौन सा है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक ना। जब हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का मतलब क्या है, ठीक ना। इसको समझने से पहले हमें किसको समझना चाहिए, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हर एक साइकिल में, पंप के प्रत्येक साइकिल में एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को आगे बढ़ा दिया जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। ऑलवेज जब भी एक बार रोटेट होगा तो एक फिक्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली अगर आप नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देखें तो यहां भी प्रत्येक साइकिल में फ्लूइड तो डिस्प्लेस होगा, लेकिन उस टोटल फ्लूइड का कुछ हिस्सा अभी भी लीक हो जाएगा। ठीक ना, अभी भी लीक होके कहां रह जाता है, केजिंग में ही रह जाता है। यानी 100%
डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ वहां पर क्या रह जाता है, फ्लूइड पीछे छूट जाता है। टोटल वॉल्यूम जितना आगे बढ़ाना है वो 100% नहीं बढ़ पाता है। जबकि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में का मतलब क्या है, जो फिक्स्ड वॉल्यूम उसके अंदर है वो 100% क्या होगा, डिस्प्लेस हो के रहेगा। तब उस पंप को हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और अगर 100% टोटल वॉल्यूम को आगे डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है तो वो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहलाता है। अब डिस्प्लेस करने का मतलब क्या है भाई, फ्लूइड को आगे बढ़ा देना, ठीक ना, आगे किसी सेक्शन में भेज देना, और सेक्शन में जब उसको रुकावट मिलेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाने के कई तरीके हैं। जब हम लोग टरबाइन पढ़ रहे थे तो वहां हमने प्रेशर घटाने का तरीका देखा। हमने वहां केजिंग लगाई थी। कौन सी केजिंग थी भाई, स्पाइरल केजिंग थी ना। और उस स्पाइरल केजिंग का काम क्या था, अगर आप ध्यान से देखें तो इनलेट से लेकर के और जो लास्ट आउटलेट पॉइंट था उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लगातार क्या हो रहा था, कम हो रहा था। और जब भी क्रॉस सेक्शन एरिया घटता है इसका मतलब प्रेशर क्या होता है, घटता है। हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया घट रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, लेकिन ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया घटा है तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आ रही है। तो अब हम पंप का यूज कर रहे हैं प्रेशर बढ़ाने के लिए। यहां पर हम क्या करते हैं, एक ऐसी केजिंग यूज करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लगातार बढ़े, घटे नहीं, क्या हो, बढ़े। इससे फायदा क्या होगा भाई, प्रेशर एनर्जी लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए जैसे पहले तो हमको प्रेशर दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्रेशर कब एक्सर्ट होगा, जब भी आप फ्लूइड के फ्लो को क्या करें, रिस्ट्रिक्ट करें, तब फ्लूइड आपके ऊपर क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। और अगर प्रेशर को बढ़ाना है तो एक तरीका है क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर दें, बड़ा कर दें। जब भी क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा प्रेशर क्या होगी, बढ़ेगी। हम लोग फ्लो के लिए एक वर्ड यूज करते हैं कि फ्लो हमेशा कहां से कहां होगा, हायर प्रेशर टू। ये लोअर क्लासेस के लिए ही है, डिप्लोमा तक के लिए कहना ठीक है कि फ्लो हमेशा हायर प्रेशर से लोअर। अगर इसको एग्जैक्ट कहना हो इस लाइन को तो हम कहेंगे फ्लो हमेशा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में होता है। बात समझ में आ रही है। फ्लो हमेशा कहां से कहां, हायर एनर्जी से लोअर, तब जाकर के ये ज्यादा एग्जैक्ट होगा। क्योंकि याद कीजिए अभी आपने वेंचुरीमीटर पढ़ा था ना। वेंचुरीमीटर में ये सेक्शन मिला था आपको, ये कन्वर्जेंट सेक्शन था और ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये था ना। अब जरा देखिए यहां का क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो यहां का प्रेशर ज्यादा। थ्रोट पे जाकर क्रॉस सेक्शन मिनिमम हो रहा था तो यहां पर प्रेशर भी क्या था, मिनिमम था। तो यहां से यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर आसानी से फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर आप यहां से यहां जो डाइवर्जेंट सेक्शन है इसको देखें तो यहां का प्रेशर क्या है, कम, और यहां का प्रेशर क्या है, ज्यादा। अब आप कह रहे हैं कि फ्लो हमेशा कहां से कहां होगा, हाई से लो, लेकिन फ्लो यहां कहां से कहां हो रहा है, कैसे संभव हुआ भाई? हाँ, इसलिए लोअर क्लासेस में ये कहना एग्जैक्टली सही है कि फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। बट वास्तविकता ये है कि फ्लो हमेशा हायर एनर्जी टू कहां होता है, लोअर एनर्जी होती है। ये दिमाग में बात आनी चाहिए ना भाई कि यहां का प्रेशर तो कम है और यहां का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, फिर भी तो फ्लो हो रहा है पाइप में। तो कैसे पॉसिबल हुआ भाई? क्योंकि फ्लो तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होना चाहिए, बट यहां लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर हो रहा है। ऑफ कोर्स यहां का प्रेशर लो है, बट अगर हम देखें ओवरऑल एनर्जी तो यहां की एनर्जी क्या है, हाई है। और ये चीज बर्नौलिस ने हमें बताया कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो सिर्फ प्रेशर हेड नहीं है, वहां डेटम और काइनेटिक हेड भी मौजूद है। बात समझ में आ रही है ना? तो टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, टोटल एनर्जी। यहां पर प्रेशर कम है लेकिन जरा ध्यान से देखिए यहां पर काइनेटिक हेड बढ़ चुका है।
इस नोजल ने क्या किया था, प्रेशर हेड को कम किया था और काइनेटिक हेड को बढ़ा दिया था। बात समझ में आ रही है? तो ओवरऑल यहां का जो प्रेशर एनर्जी है, सॉरी जो टोटल एनर्जी है वो ज्यादा है इस पॉइंट से। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहां का प्रेशर ज्यादा है और यहां का कम है। अगर यहां की एनर्जी ज्यादा है तो फ्लो हमेशा हायर एनर्जी टू कहां होगा, लोअर एनर्जी में होगा। ये लाइन बिल्कुल क्लियर है? तो अक्सर हमारे दिमाग में जब हम पढ़ते हैं लोअर क्लास में तो बैठ जाता है फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू, और मैं बार बार ये वर्ड यूज करता था क्योंकि यहां पर आपको बताने का सही जगह है, ठीक ना। पहले से अगर करते तो ये चीजें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करती, लेकिन अब आपका जानना जरूरी है कि फ्लो हमेशा हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी होता है, ठीक ना। क्लियर है? तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और सॉरी नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, बात समझ में आ रही है? फ्लो के लिए हमने देख लिया सिर्फ एनर्जी मैटर करता है, प्रेशर मैटर नहीं करता है, ठीक ना। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में हमें सिर्फ एक ही चीज के बारे में जानना है, क्या भाई? सेंट्रीफ्यूगल पंप। याद रखें सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला हाउस होल्ड एप्लीकेशन में यही पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज क्या है? सबसे ज्यादा है। आप इसका यूज घर में देख सकते हैं, इरिगेशन में देख सकते हैं, सिंचाई के लिए, ठीक ना। तो इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा फ्लड कंट्रोल, फ्लड बाढ़ आता है कई जगह पर, आपने देखा होगा असुरन चौक के पास, असुरन चौक के पास जो नीचे का मार्केट है, कौन सा मार्केट बोलते हैं उसको? नहीं, असुरन चौक के पास जो मार्केट है वो काफी डाउन में, जो स्टेट बैंक के एटीएम के आगे है, हाँ छाया के जस्ट बगल में, हाँ राप्ती कॉम्प्लेक्स, वो कितना अंदर है, नीचे होने के कारण बरसात में पूरा उसमें घुटने भर पानी भर जाता है, तो फ्लडेड हो गया। अब वहां पर आप देखेंगे नगर निगम हमेशा पंप लगा के रखा है, ठीक ना। वहां पर 2 पंप, पावरफुल पंप ऑलरेडी लगे हुए हैं। जब बारिश का पानी, चूंकि वो नीचे है, अब उसका पानी नाले में कैसे जाएगा, तो पंप के थ्रू वहां से सक करके डालते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग फ्लड कंट्रोल। तो पंप का कई जगह यूज होता है, मैक्सिमम तो हम लोग कहाँ देखते हैं, इरिगेशन में। सबसे ज़्यादा पंप हम लोग सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं, प्लस घरों में हाउस होल्ड एप्लीकेशन, छत पे टंकी पे पानी चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। और पंप का और कहाँ यूज है भाई, याद कीजिए, पावर प्लांट। पावर प्लांट में बॉयलर में जो फीड वाटर था वो पंप के थ्रू जाता था, पंपिंग स्टेशन से जाता था, ठीक ना। इसके अलावा ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री में पंप का बहुत बड़ा यूज है, ठीक ना। चाहे वो क्रूड ऑयल हो या फिर उसके बाद रिफाइंड ऑयल हो, उसको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन भेजने के लिए हमें क्या चाहिए, पंप चाहिए। हाँ हाँ, आप कूलर में या छोटे पंप जैसे VARS में हर जगह इसका यूज देखते हैं, ठीक ना। तो बहुत जगह हम किसका यूज देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। बात समझ में आ रही है? सेंट्रीफ्यूगल पंप नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपका जो इंपलर होता है वो लगातार रोटेट करता है, यानी साइकिल कंप्लीट होती है लेकिन पंप से पानी नहीं आता है। गांव में अगर आपने कभी बोरिंग चलाई हो तो आप इसको फील करते हैं, कहते हैं कि बोरिंग ने पानी छोड़ दिया, ठीक ना। यानी इंजन चल रहा है बट वहां से पानी, आउटलेट से पानी बाहर नहीं आ रहा है, बट पंप तो ऑपरेट हो रहा है और पानी बाहर नहीं आना है, इसका मतलब वो क्या है, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। बात समझ में आ रही है? आगे बिल्कुल डिटेल में देखेंगे और ये बात करेंगे क्यों पानी छोड़ता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो हम कहते हैं पानी छोड़ दिया, पानी नहीं आ रहा है और इंजन चल रहा है, ऐसा क्यों होता है, ठीक ना। अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की बात करें तो मैंने ये कहा कि यहां पर हर रोटेशन में एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगी, आगे की तरफ डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। इसमें क्या है, इसमें 2 तरह के पंप हैं, एक है रेसिप्रोकेटिंग पंप और दूसरा है रोटरी पंप। रोटरी पंप जो हैं इनका जो यूज है वो कहां पे है, ऑयल इंडस्ट्री। ऑयल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज कहां पे किसका होता है, रोटरी पंप। याद कीजिए लुब्रिकेशन सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम हम लोगों ने आइस इंजन में कवर किया था। संप में कौन सा पंप लगा था,
संप के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल को पंप करने के लिए कौन सा पंप हम लोगों ने यूज किया था? गियर पंप। देखिए नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक ना। संप में एक गियर पंप लगा रहता था जो ऑयल के प्रेशर को बढ़ाकर इंजन के डिफरेंट पार्ट्स में क्या करता था? भेजता था। तो ऑयल इंडस्ट्री में जहां, या फिर यूं कहें जहां पे फ्लूइड का और लिक्विड की विस्कोसिटी क्या है? हाई है, वहां पर बेसिकली हम क्या यूज करते हैं? रोटरी पंप यूज करते हैं। और इसका कहां देखा है भाई आपने यूज? रेसिप्रोकेटिंग पंप। गाड़ी धुलने वाले के पास जाइए, जितने गाड़ी धुलने वाले हैं वो क्या यूज करते हैं? रेसिप्रोकेटिंग पंप। आप देखिए उनके नोजल का प्रेशर कितना हाई होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज बेसिकली हम लोग तब यूज करते हैं जब हमको क्या चाहिए? हाई प्रेशर चाहिए। और ध्यान रखें, अगर प्रेशर हाई होगा तो डिस्चार्ज अपने आप क्या होगा? कम होगा। प्रेशर हाई रखेंगे तो डिस्चार्ज कम हो जाएगा। ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसका डिस्चार्ज काफी ज्यादा होता है बट हेड ज्यादा नहीं रहता है, ठीक ना। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो भी मशीन है अगर वो ज्यादा पानी देगी तो ज्यादा ऊंचाई तक लेके नहीं जा पाएगी, उसके पास बहुत ज्यादा हेड उपलब्ध नहीं होगा। रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्या है? वो बहुत ऊंचाई तक पानी लेके जा सकता है, ठीक ना, लेकिन उसका जो डिस्चार्ज की वैल्यू है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है। और इसीलिए जितने भी कार वॉशिंग स्टेशन है वहां पर हम क्या यूज करते हैं? रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज करते हैं, क्योंकि वहां हमको बहुत हाई प्रेशर चाहिए ताकि हम गाड़ी की अच्छे से क्या कर सकें? क्लीनिंग कर सकें। और डिस्चार्ज कम चाहिए, अदरवाइज वेस्टेज क्या होगा वाटर का? बहुत ही ज्यादा होगा। बात समझ? आप देखेंगे जितने भी स्टेशन होते हैं वो कार वॉशिंग के, वो उसी पानी को बार बार यूज करते हैं। गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिया है, स्पेशली अगर आप सर्विस सेंटर पे जाएं तो सर्विस सेंटर जिस पानी को यूज करता है गाड़ी धुलने के लिए उसी पानी को फिर से क्लीन करके दोबारा फिर से यूज किया जाता है ताकि ग्राउंड वाटर की समस्या ना आए, ठीक ना। नाउ रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज मैंने बताया कहां कहां पे है भाई? कार वॉशिंग में। इसके अलावा इरिगेशन में भी कई जगह यूज करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर पौधों के ऊपर जो स्प्रे होता है, ठीक ना, आप लोग किसान को देखे होंगे एक हैंडल करके वो प्रेस करते रहता है, वो क्या है? पिस्टन उसमें रेसिप्रोकेट कर रही है और वो प्रेशर बना रही है और तब आप क्या कर रहे हैं? स्प्रे कर रहे हैं, ठीक ना। तो या फिर बड़े जो आम के पौधे वगैरह होते हैं उनकी क्लीनिंग के लिए या उसके ऊपर दवा छींटने के लिए भी रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें नीचे से ही हमको क्या करना है? बहुत ऊंचाई तक स्प्रे करना है। तो वहां पर प्रेशर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, भले ही उसकी डिस्चार्ज की मात्रा क्या हो? कम हो, ठीक है। तो इसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप को फर्दर क्लासिफाई किया गया है पिस्टन पंप और प्लंजर पंप, ठीक ना। पिस्टन पंप बेसिकली कहां पे यूज होता है भाई? मैंने बताया जहां जहां कार वॉशिंग सेंटर है वहां पर पिस्टन पंप हम लोग यूज करते हैं। और प्लंजर पंप कहां यूज होता है? प्लंजर पंप यूज होता है, फिर से आईसी इंजन पहुंच जाए कहां? फ्यूल पंप। जो गाड़ियों में फ्यूल पंप होता है, डीजल इंजन का जो फ्यूल पंप होता है उसमें क्या लगा रहता है? प्लंजर पंप ही होता है, ठीक ना। कभी आए तो खोल के देख सकते हैं। अच्छा, प्लंजर और पिस्टन में क्या अंतर है भाई? दोनों बिल्कुल सेम होता है, दोनों के डिजाइन में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जो प्लंजर पंप होता है उसकी जो प्लंजर की जो लंबाई होती है, प्लंजर कहें या पिस्टन कहें, वहां प्लंजर की जो लंबाई है वो स्ट्रोक से ज्यादा होती है, ठीक ना। ऐसे समझे, अगर ये सिलेंडर है और इसमें ये क्या है आपका? स्ट्रोक है, टीडीसी और बीडीसी, तो जो प्लंजर होगा उसकी लंबाई स्ट्रोक से क्या होगी? ज्यादा होगी। ये देखिए, हाँ, ये यहां तक हो गया आपका सिलेंडर और ये हो गया प्लंजर। और अगर इसी को हम पिस्टन पंप के रूप में देखें तो ये कैसा होगा भाई? यहां पर आपका सिर्फ पिस्टन होगा और यहां से ये क्या लगा होगा? कनेक्टिंग रॉड लगा होगा। तो प्लंजर पूरे सिस्टम में बिल्कुल पिस्टन की तरह ही काम करता है, इसमें कनेक्टिंग रॉड की जगह पूरा सिस्टम ऊपर नीचे होता है। बात समझ में आ रही है? ताकि किसी तरह का कोई लीकेज ना हो और हाई ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकें? प्रेशर क्रिएट कर सकें,
ठीक है। डीजल इंजन में भी हमको बहुत हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जितने बार पे वहाँ चूंकि हाई कंप्रेशन रेशियो होता है, तो अगर उसके अंदर फ्यूल को इंजेक्ट करना है हमें, तो हमारे फ्यूल का प्रेशर क्या होना चाहिए, सिलेंडर के प्रेशर से कई गुना ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम उसके अंदर इंजेक्ट कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो प्लंजर और पिस्टन ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप के। अंतर सिर्फ इन दोनों के बनावट में है, डिजाइन में है, और कोई डिफरेंस नहीं है। वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। सिर्फ प्लंजर का जो साइज होता है वो हमेशा स्ट्रोक से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है ना। अगर आप रोटरी पंप की बात करें तो रोटरी पंप में गियर पंप मैंने बताया कहाँ यूज करते हैं हम लोग, सम्प, लुब्रिकेट। और ऐसा ना कहें कि सम्प में यूज करते हैं, हर जगह जहां पे क्या है, ऑयल है। बेसिकली ऑयल इंडस्ट्री में जहां भी हमको ऑयल को प्रेस करना है वहां पर हम गियर पंप, वेन पंप, लोब पंप और स्क्रू पंप यूज करते हैं, ठीक ना। इन सभी में का वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह बढ़ाने का तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिजाइन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये तो चीजें हैं, बट हमें हमारे सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या पढ़ना है, दो चीजें पढ़नी है। एक तो सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरा रेसिप्रोकेटिंग पंप। हमें सिर्फ इसी के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। तो हमारी शुरुआत होगी सेंट्रीफ्यूगल पंप से और फिर हम लोग पहुंचेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप में। बट क्लासिफिकेशन में ये जान लें कि ये चीजें होती हैं, ठीक ना। चलिए इसको नोट कर लें, फिर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट करते हैं।